नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और एक बेहतरीन चैप्टर का नाम ले सकते हो, आप बोल सकते हो बंदर वाले सवाल। मेरे भाई, ये सवाल रेलवे के सबसे फेवरेट सवालों में से एक है, एसएससी का सबसे फेवरेट सवाल है। और पुलिस कांस्टेबल, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे बेस्ट और सबसे पसंदीदा सवाल है। आजकल अगर हम देखें वनडे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। पूछने का कारण क्या है? उसके पूछने का कारण है स्टूडेंट यहाँ पर फंस जाते हैं। तो मेरे भाई, आज हम देखेंगे बंदर वाले सवालों को कैसे करते हैं। मैं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जो मैंने फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश की है उसे समझाऊंगा, और इसका जो बेसिक है आप लोग बेसिक से समझिएगा, उसको भी मैं बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो पहला, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने रखा है वो आपके लिए रखा है शॉर्ट अप्रोच से, और एक रखा है आपके लिए, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं मैं बेसिक से भी कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से इस क्वेश्चन को कराता हूँ, फिर फॉर्मूले का यूज करके बताऊंगा। 15 मीटर लंबे एक चिकने खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। यानी कि एक चिकना खंबा है, मान लीजिए ये कोई खंबा है और ये इस तरीके से खंबा है। क्लियर है? अगर हम इस खंबे की बात करें तो ये खंबा अपने आप में चिकना है और ये कितना लंबा है? 15 मीटर लंबा है। ये 15 मीटर लंबा एक चिकना खंबा है जिस पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। यानी कि यहां से उसने अगर चलने की स्टार्टिंग की होगी, चढ़ने की, तो 1 मिनट में वो यहां तक 5 मीटर चढ़ जाता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। यानी कि पहले मिनट में क्या करता है, मान लीजिए ये पोल है, तो अगर मैं इसका बेसिक यहाँ से बेस से बात करूं तो 1 मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। यानी कि पहले मिनट की अगर मैं बात करता हूं यहाँ से, तो पहले मिनट में ये यहाँ पहुंचा होगा, तो दूसरे मिनट में ये खिसक कर वापस यहाँ आ गया। कहने की बात ये रही मेरे भाई कि जो बंदर है वो 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अगले दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। यानी कि फिसलन का कार्य जारी है। तो 1 मीटर वो 1 मिनट जाने में लगता है समय, 1 मिनट उसको थोड़ा सा वापस आने में लगता है, तो 2 मिनट का समय लगता है। कितना? 2 मिनट का। अगर मैं बात करूं 2 मिनट में, 2 मिनट में बंदर कितना चढ़ता है, तो भाई पहले मिनट में बंदर 5 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में वो क्या है, 3 मीटर फिसल गया। तो आप ही बताइए कि पहले मिनट में ये बेस है, पहले मिनट में ये 5 मीटर चढ़ गया, ठीक है, और दूसरे मिनट में वो 3 मीटर वापस आ गया, यानी कि यहाँ आ गया, तो यहाँ से ये कितना बचेगा, 2 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो यही तो कार्य हो रहा है, यानी कि 2 मिनट में बंदर 2 मीटर चढ़ता है। ये बात समझने की है और ये प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आ जानी चाहिए। बस इसी से क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ेगा, दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसलेगा, ओवरऑल 2 मिनट में 2 मीटर वो चढ़ता है। चढ़ने और फिसलने का क्रम प्रत्येक 2 मिनट के अंतराल पर हो रहा है। यानी कि हर 1 मिनट पे चढ़ रहा है, उसके हर दूसरे मिनट पर वो उतर रहा है। तो चढ़ने का और उतरने का जो क्रम है वो चल रहा है, अंतराल पर हो रहा है। तो बताइए कि खंबे के शिखर पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। मेरे भाई, उसको समय कितना लगेगा, तो हमको उसको चढ़ाना कितना है, 15 मीटर। हमें इतना पता होना चाहिए, हमें डेस्टिनेशन मालूम होना चाहिए कि उसका डेस्टिनेशन आखिरकार क्या है। तो हमें मालूम है कि बंदर का जो डेस्टिनेशन है वो 15 मीटर है, यानी कि कुल उसे 15 मीटर इसके टॉप पर पहुंचना है। तो मेरे भाई, ऐसा मल्टीपल कीजिए, आप ऐसा मल्टीपल कीजिए कि लगभग लगभग 15 मिनट, चाहे तो 15 मीटर ही मिल जाए मल्टीप्लाई करने पर। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है तो उससे कोई छोटा वैल्यू हमको मिल जाए। अगर मैं यहाँ पर 7 का गुणा करता हूँ तो जो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया है प्यारे भाई,
वही मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा। क्लियर है? 2 का गुणा अगर 7 से करेंगे तो ये बनेगा 14 मिनट। 14 मिनट। और ये 14 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? 14 मीटर ही चढ़ जाएगा। कितना? 14 मीटर। यानी कि 14 मिनट में 14 मीटर की वो हाइट पकड़ लेगा, ऐसा उसके साथ होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसको चढ़ाना कितना था? 15 मीटर, क्योंकि उसका जो डेस्टिनेशन है वो कितना है? 15 मीटर का है। अब एक बात बताइए, पहले मिनट चढ़ा, दूसरे मिनट उतरा, तीसरे मिनट चढ़ा, चौथे मिनट उतरा, फिर चढ़ा, फिर उतरा, फिर चढ़ा, फिर उतरा, ऐसा क्रम चल रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्रम चल रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्या यहां तक बात समझ में आई? अब अगर मैं यहां से बात करता हूं प्यारे भाई, तो अगर मैं अगले मिनट पर उसे चढ़ाने की कोशिश करता हूं तो कितना होगा? 15 मिनट। कितना हो जाएगा? 15 मिनट। और यहां से अगर मैं बात करता हूं तो वो अगले मिनट में कितना चढ़ेगा? 5 मीटर, क्योंकि इसका नंबर है, अब चढ़ने का नंबर है, क्रम, क्योंकि इवन नंबर है, क्रम पूरा हो रहा है, तो 5 मीटर चढ़ेगा। तो ये कितना हो गया? 19 मीटर। अब हो गया लोचा। कैसे हो गया सर? हमको चढ़ाना था 15 मीटर और वो चढ़ गया 19 मीटर, ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? इसका मतलब ये है कि हमने जो मल्टीप्लाई किया है वो कहीं ना कहीं गलत किया है। बात समझ में आई कि नहीं? मुझे पता था ये गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, इस वजह से मैं इसको यहां तक खींचकर ले भी आया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों मेरे भाई? मैं जानता था ये मिस्टेक हो जाएगी और ये मिस्टेक हो भी रही है। आपको जब भी मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिससे ये वाला जो नंबर है, ओवरऑल कितना है? 15 मीटर, जब हम इसमें गुणा करें, जैसे मैंने 5 का गुणा किया और यहां भी 5 का गुणा किया, तो ये बनेगा 10 मिनट। कितना बनेगा? 10 मिनट। और ये कितना चढ़ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर। कितना चढ़ जाएगा? 10 मीटर ये चढ़ जाएगा। 10 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाएगा। अब आपको देखना है, ये है 10 और ये है 15। कितना है? 15। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। या तो इस नंबर के बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए या बड़ा, या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे क्या होना चाहिए? अपने आप में छोटा होना चाहिए, सॉरी बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी बात समझ पाएगी। छोटा होगा तो मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? हमारा डेस्टिनेशन था 15 मीटर का, तो हम क्या करेंगे? अगले मिनट पर उसको लाएंगे और अगले 1 मिनट में क्या करेंगे? अगले 1 मिनट फिर चढ़ेगा वो, और अगले 1 मिनट में कितना चढ़ेगा? 5 मीटर और चढ़ जाएगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरे भाई 11 मिनट में बंदर कितना चढ़ गया? 15 मीटर। और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझकर पहले बार में गलत किया, कारण था क्योंकि 99% स्टूडेंट क्या करते हैं? इस जगह पर मिस्टेक कर देते हैं, मल्टीप्लाई वाली जगह पर। तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई वाली जगह पर हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन आपको क्या तसल्ली इससे मिली? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं अपनी बता दूं, शॉर्ट अप्रोच है इसकी, मैं उसको बताने वाला हूं। लेकिन हर एक प्रश्न का आंसर उस शॉर्ट अप्रोच से आना भी मुश्किल है, तो आपको ये मेथड आना ही चाहिए, तभी आपके लिए वो मेथड भी बेस्ट रहेगा। तो उस मेथड को भी मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है? चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहां बात करते हैं शॉर्ट अप्रोच की। देखिए क्या है शॉर्ट अप्रोच। सबसे पहले आपको क्या करना है? टोटल लेंथ की बात करनी है। टोटल लेंथ अपॉन, पहले टोटल लेंथ की बात करनी है, चढ़ने और उतरने के समय का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है?
चढ़ने चढ़ने और उतरने का डिफरेंस, चढ़ने, मैं हिंदी में लिख देता हूं, चढ़ने उतरने का डिफरेंस। इसके बाद लेना है चक्र, इसका मतलब चक्र बोल सकते हैं, चक्र। और ये चक्र क्या है? साइकिल। साइकिल क्या है मेरे भाई? जो समय है 1 मिनट में ऊपर जाता है, 1 मिनट में वापस आता है, तो मेरा चक्र 2 मिनट का बन गया। यहां बोलेगा भी प्रत्येक 2 मिनट के अंतराल पर, या फिर चढ़ने उतरने का जो टोटल टाइम है वो चक्र कहलाएगा। प्लस कर देना है आपको 1, और बस इसी से आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? हर क्वेश्चन का आंसर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हालांकि आ भी जाएगा लेकिन मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको ये मेथड आना चाहिए। क्लियर है? समझ लीजिए। टोटल लेंथ कितनी है? 15 मीटर उसको चढ़ना है टोटल। चढ़ने और उतरने का डिफरेंस, तो चढ़ता है 5 मीटर, उतरता है 3 मीटर, डिफरेंस होगा 5 और 3 का 2। गुणे कर देना है चक्र समय का। तो मेरे भाई साइकिल कितने की बन रही है? 1 मिनट में ऊपर जाता है, 1 मिनट में नीचे आता है, 2 मिनट का डिफरेंस बन रहा है, 2 मिनट का साइकिल बन रहा है, और प्लस कर देना है 1। क्या इस 2 से, अगर हम लोग यहां से बात करते हैं, चढ़ने कुल लंबाई माइनस चढ़ना, अच्छा, फॉर्मूले में यहां पर आपको लिखना है माइनस चढ़ना, चढ़ने का जो है, मतलब टोटल लेंथ माइनस उसको कितना चढ़ रहा है एक बार में, वो करना है, चढ़ने उतरने का डिफरेंस चक्र प्लस 1। तो चढ़ कितना रहा है? 5 मीटर, तो बस ये याद रखना है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 में से 5 गया तो 10, और 1 ये रहा, तो आपके पास क्या आएगा? 11 मिनट आएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। मेरे भाई मैंने आपको तरीका बता दिया है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, हालांकि आप लोग ऑप्शन से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। देखिए 2 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, तो 15 मीटर चढ़ाना है, तो लगभग कितना आएगा? 15 मीटर। तो अंदाज भी लगाएंगे तो 10 के आसपास आएगा, लेकिन ऑप्शन तीनों 44, 22, 5 ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये आंसर वैसे भी नहीं हो सकते। बाकी दोनों ऑप्शन, दोनों तरीके, दोनों मेथड आपके सामने हैं। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक से कराऊंगा आपको, क्योंकि मैं मानता हूं कि बेसिक ही मैथमेटिक्स की जान होती है। देखिए कैसे करेंगे। एक बंदर 14 मीटर ऊंचे एक चिकने खंभे पर चढ़ रहा है। कितना है टोटल लेंथ? 14 मीटर। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, और ठीक अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। यानी कि 1 मिनट में क्या होता है? पहले मिनट 2 मीटर चढ़ेगा, दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो चक्कर कितना हो गया? 2 मिनट का। 2 मिनट में वो कितना चढ़ेगा मेरे भाई? 2 मीटर चढ़ा, 1 मीटर फिसला, तो वो कुल मिलाकर 1 मीटर ही चढ़ता है 2 मिनट में। अब आपसे पूछा क्या है? फिर वह तीसरे मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, पुनः चौथे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। बताइए कि कितने समय में पोल ठीक ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब कितने मिनट में जो बंदर है पोल के ठीक टॉप पर पहुंच जाएगा, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। मेरे भाई टोटल चढ़ाना कितना है? 14 मीटर। तो मैं अगर बात करूं यहां से 14 मीटर की, तो ये मेरा जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करके सीधा आ रहा है 7 का। तो इधर भी अगर मैं 7 का गुणा कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? 14 मिनट बन जाएगा। कितना बनेगा? 14 मिनट। क्लियर है कि नहीं? क्या यहां तक बात आप लोगों के समझ में आ रही है? क्या ये तरीका बिल्कुल सही है? आप लोग सोच रहे होंगे सही है। मेरे भाई बस यही सिली मिस्टेक हो जाती है। देखिए मैंने पहले ही कहा था गुणे वाली जगह का ध्यान रखना है। आप यहां से कितने का गुणा करेंगे? 5 का गुणा करेंगे, और यहां से कितने का गुणा करेंगे? इसमें 5 का गुणा। अच्छा ये ऐसे याद रखना था, 14 मिनट। ठीक है भाई, कितना था ये? 5, 1 मीटर। अच्छा जी। यहाँ पर जो मिस्टेक थी वो थी 12 का गुणा करना है। कितने का गुणा करना है? 12 का। और ये कितना है? 12 मीटर। ठीक है, ये 24 मिनट लग जाएंगी आपको
और 24 मिनट में ये कितना चढ़ जाएगा, 12 मीटर चढ़ जाएगा। 24 मिनट में कितना चढ़ेगा, 12 मीटर चढ़ेगा। क्लियर है। अब हमको चढ़ाना है इसको 14 मीटर। तो अगले 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में ये कितना चढ़ेगा, 2 मीटर चढ़ेगा। बस चढ़ा के छोड़ देंगे, फिसलने ही नहीं देंगे इसको। तो 25 मिनट में ये कहाँ पहुंच जाएगा, 14 मीटर पे पहुंच जाएगा। इसको हम फिसलने ही नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन दूसरा तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन का। टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 14 मीटर, माइनस कितना चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ता है, अपॉन चढ़ने और उतरने का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 और 1 का 1 मीटर का डिफरेंस है। समय का चक्र कितना है, 1 मिनट चढ़ता है 1 मिनट उतरता है, 2 मिनट का चक्र है, और प्लस का 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 14 में से 2 गए तो 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25 मिनट, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्या यहां तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? हाँ जी, बात समझ में आई। तो दूसरा तरीका भी आपके सामने है। इस तरीके से यहां आंसर बहुत आसान हो गया, शॉर्ट अप्रोच से। अगला क्वेश्चन देखिए। 87 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर एक बंदर पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। यानी कि अगर वो चढ़ा होगा इस चिकने खंभे पर तो पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट में वो 3 मीटर उतर गया, तो 5 मीटर चढ़ा के नहीं टोटल मिलाकर। तो मैं बोल सकता हूं कि वो 2 मिनट में कितना चढ़ेगा, 5 मीटर चढ़ता है। क्लियर है कि नहीं? आगे बोला है इसी तरह एक एक मिनट के अंतराल पर चढ़ने और फिसलने का क्रम जारी है, तो कौन से मिनट में बंदर खंभे के ठीक ऊपर पहुंच जाएगा। हमको 87 मीटर उसको चढ़ाना है। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ 16 का गुणा कर दूं कहीं ना कहीं और यहाँ भी 16 का गुणा कर दूं तो मेरा बन जाएगा 16 दूनी 32 मिनट, और ये 16 पंजे 80 मीटर चढ़ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है। उसने बोला 87 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर एक बंदर पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ता है। अगर मैं इसको 1 मीटर और सॉरी, पहले मिनट में कितना चढ़ता है, 8 मीटर चढ़ता है। सर क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो समझ लीजिए। क्वेश्चन ने कहा है कि 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 8 मीटर चढ़ता है। हमको कितना चढ़ाना है, इसको 7 मीटर चढ़ाना है। तो 7 मीटर चढ़ाना है, 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 8 मीटर चढ़ता है। तो 7/8 मिनट लगेंगे और ये टोटल कितना हो जाएगा, 87 मीटर। अच्छा 7 मीटर चढ़ जाएगा। अगर मुझे 7 मीटर चढ़ाना है तो बस जो 1 मिनट में चढ़ने का, जैसे मुझे 8 मीटर चढ़ाना है तो 8 का भाग लगा देंगे 7 में जो बचा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा जी, हमको कितना, 7 मीटर चढ़ाना है। इसको कितना चढ़ाना है सर, 7 मीटर इसको हमको चढ़ाना है। ठीक है जी सर। हमको क्या करना होगा कि हमको 7 मीटर चढ़ाना है और 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 8 मीटर, उसका भाग लगा देंगे। तो 32 सही 7/8 मिनट का समय हो जाएगा, लगेगा टोटल 87 मीटर चढ़ाने में, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं कह सकता हूं नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट, ये सवाल भी बहुत आसान है। 6 मीटर एक लंबे खंभे पर एक घोंगा 9 डेसीमीटर चढ़ने के बाद 2 डेसीमीटर फिसल जाता है। देखिए डेमी का मतलब है डेसीमीटर। एक डेमी का मतलब कितना होगा, डेमी मतलब डेसीमीटर। एक डेसीमीटर होता है 10 ऐसे उल्टा समझिए, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 डीएम, डेसीमीटर। एक बे यार क्या हो रहा है, अच्छा, एक
बे हट भाई मच्छर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, इस बात को समझ लीजिए। यहां हुआ क्लियर। 1 मीटर में कितने होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं, बस इसको समझ लीजिए। तो 9 डेसीमीटर का मतलब कितना हो गया? 90। सॉरी, 9 डेसीमीटर का मतलब क्या होगा? 1/9 मीटर। ऐसे समझ सकते हो आप। क्लियर है? और मैं कह सकता हूं यहां से, ये दे रखा है 6 मीटर। अच्छा जी, 6 मीटर में, सवाल यहाँ पर मीटर में है और यहाँ पे किस में है? डेसीमीटर में। तो मैं 6 मीटर को कन्वर्ट कर लेता हूँ किस में? डेसीमीटर में। तो ये हो जाएगा 60 डेसीमीटर। कितना हो जाएगा? 60 डेसीमीटर। तो इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब हो गया 60 डेसीमीटर। ठीक है सर, 60 डेसीमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि 60 डेसीमीटर लंबे खंभे पर 9 डेसी एक घोंगा है जो 9 डेसीमीटर चढ़ने के बाद 2 डेसीमीटर फिसल जाता है। तो जो प्रत्येक 1 मिनट के अंतराल पर वह शीर्ष पर कितनी देर में पहुंचेगा? तो 1 मिनट में चढ़ता है, 1 मिनट में वापस होता है, तो 2 मिनट में कुल मिलाकर 9 चढ़ता है, 2 उतरता है, तो 7 डेसीमीटर चढ़ता है 2 मिनट के अंतराल पर। कहने का मतलब ये है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, हमको कितना चढ़ाना है? 60 डेसीमीटर चढ़ाना है। तो ऐसा गुणा कीजिए कि जो नंबर है वो कहीं ना कहीं इस 9 से क्या आ जाए? बड़ा आ जाए। तो मैं अगर 8 का गुणा करता हूं तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 का गुणा करता हूं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, और 7 सत्ते 49। अगर मैं 7 का गुणा करता हूं तो शायद मेरी बात बन सकती है। और ये कितना हो जाएगा? 49 डेसीमीटर। कितना हो जाएगा? 49 डेसीमीटर। और ये हो जाएगा आपका 14 मिनट। यानी कि 14 मिनट में 49 डेसीमीटर चढ़ता है। अब अगले मिनट में वो 9 डेसीमीटर चढ़ेगा, तो मैं अगला मिनट एक और चढ़ा देता हूं, तो 9 डेसीमीटर चढ़ेगा। अच्छा, अगले 2 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? अगले 2 मिनट में जाएंगे तो 9 चढ़ेगा, 2 घटेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं सीधा 8 का गुणा कर सकता हूं यहां पर। इसका मतलब ये हो गया कि 2 मिनट और जा सकता है। तो मैं सीधा 8 का गुणा यहाँ करूं और 8 का गुणा यहाँ करूं, तो ये 8 दूनी 16 मिनट में, 16 मिनट में 8 सत्ते 56 डेसीमीटर ये चढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे 9 कितना चढ़ाना है? 60 चढ़ाना है। तो इसको कहाँ? 4 डेसीमीटर और चढ़ाना है। तो सीधी सीधी बात है, 4 में भाग लगा दो किसका? 9 का, और इतने मिनट का समय लगेगा। यही तो बताया था प्लस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तो 60 हो गया दोनों मिलकर, ये हो गया 16 सही 4/9 मिनट। कितना हो जाएगा? 16 सही 4/9 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रखा है। हर प्रश्न आपका उस फॉर्मूले से नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा सेशन समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।